जय भीम साथियों। आज का ये वीडियो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई बातों से शुरू करेंगे, जो उन्होंने संविधान पेश करते समय संविधान सभा में बोले थे। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इससे एक दिन पहले डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जो ऐतिहासिक भाषण दिया वो काफी चर्चा में रहा था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब ने कहा कि मैं समझता हूं कि ये संविधान एक बेहतर संविधान है जो देश के भविष्य को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। वहीं अगर इस संविधान को अमल में लाने वाले लोग अच्छे निकले तो संविधान अच्छा साबित होगा। आप गौर करते होंगे कि जब भी प्रशासनिक अधिकारी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं या पक्षपात करते हैं तो लोग सीधे संविधान को ही गलत ठहरा देते हैं। वो इस बात को जरा भी ख्याल नहीं रखते कि इसमें संविधान क्या कर सकता है जब संविधान को लागू कराने वाले लोग ही भ्रष्ट हो। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पीठासीन अधिकारी का मामला जो सामने आया है वो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता क्या कर सकती है। आपको पूरा घटना का सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। पीठासीन अधिकारी वे अधिकारी होते हैं जिसके नियंत्रण में किसी बूथ का वोटिंग होता है। आप लोगों में से यदि कोई मतदान कराने गए होंगे या मतदान देने गए होंगे तो वो पीठासीन अधिकारी का मतलब समझते होंगे। अब हम लौटते हैं चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव पे। हाल ही में चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें एक पक्ष में भाजपा अपने उम्मीदवार को उतारा था और दूसरी पक्ष में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपना गठबंधन उम्मीदवार उतारा था। इन चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली। यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि चुनाव में किसी एक पार्टी को ही जीत होता है और ये हार जीत चलता रहता है। लेकिन उस चुनाव को संपन्न कराने वाले पीठासीन अधिकारी का जो वीडियो सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है। पीठासीन अधिकारी का नाम अनिल मसीह है, जिसका वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अनिल मसीह साफ तौर पर बैलेट पेपर पर पेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस चुनाव में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। कोर्ट ने सीसीटीवी के निगरानी में चुनाव करवाने के लिए कहा था। चुनाव का रिजल्ट जब सामने आया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा काफी हंगामा किया गया। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। फिर उन लोगों ने चुनाव आयोग के सामने भी शिकायत की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तब ये लोग फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जहां इसकी सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने कोर्ट रूम में सीसीटीवी फुटेज को चलाया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह साफ तौर पर बैलेट पेपर पे पेन से मार्क करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो को देखते ही मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भड़क गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे जो टिप्पणी की है वो निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या इसी तरीके से चुनाव कराए जाते हैं? क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है? चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप कहिए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है। हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। नए वीडियो में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह साफ तौर पे बैलेट पेपर को विकृत करते दिखाई दे रहे हैं। वह अजीब तरीके से कैमरे की ओर देखते हुए कैद हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वह कोई गलत काम कर रहा है और इस आशंका से भी डर रहे हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। अब हम लोग देखते हैं कि ये अनिल मसीह है कौन। अनिल मसीह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे 2018 में चंडीगढ़ जिला 1 के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। तब उनका बीजेपी के चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित दफ्तर में भव्य स्वागत किया गया था। वे चंडीगढ़ नगर निगम के सदस्य भी हैं। अनिल मसीह उन 9 लोगों में शामिल है जिसे वोटिंग का अधिकार नहीं है। इन सभी को चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। अनिल मसीह और अन्य 8 लोगों को अक्टूबर 2022 को नगर निगम में मनोनीत किया गया था। आपको बता दें कि ये चुनाव जनवरी में ही होनी थी, लेकिन 18 को अनिल मसीह बीमार पड़ गए थे, जिसके कारण मेयर का चुनाव रद्द कर दिया गया था। प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव 6 फरवरी के बजाय 30 जनवरी को कराने का निर्देश दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद उपायुक्त ने 25 जनवरी को एक नई अधिसूचना जारी की और जो अनिल मसीह बीमार पड़ गए थे उसे मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया।
इस पूरे प्रकरण में चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। वैसे ही चुनाव आयोग पहले से ही सवालों को घेरे में रहे हैं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के ऊपर आए दिन आरोप लगते रहते हैं। उस परिस्थिति में इस घटना ने उस संस्था को और भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे निकले तो संविधान भी निश्चित रूप से बुरा साबित होगा। लेकिन यदि संविधान चलाने वाले लोग सही निकले तो ये संविधान बेहतर साबित होगा।